नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पाठ नंबर 4 जिसका नाम है अकेली उस कहानी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अकेली गद्य का हम साहित्य प्रकार समझ लेते हैं। अकेली गद्य के कवि का नाम मनु भंडारी है। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक गांव में हुआ था। प्रस्तुत गद्य अकेली का साहित्य प्रकार एक कहानी है। सबसे पहले हम उस कहानी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में अकेलापन बहुत दुखदाई और असहनीय होता है। हमारा टाइटल ही क्या है? अकेली। और इसलिए जीवन में जो अकेलापन आता है वो हमेशा व्यक्ति को दुखदाई और असहनीय पीड़ा देता है। प्रस्तुत कहानी में अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग रही एक महिला का हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। वह महिला अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने पड़ोसियों और अपने आसपास रहने वाले लोगों की खुशी अथवा गमी के आयोजन में बिना बुलाए प्रेम पूर्वक शामिल हो जाती है और इस प्रकार जी तोड़ वो मेहनत करती है, मानो उसी का आयोजन हो। एक बार तो उसने अपने एक पुराने रिश्तेदार की एक लड़की की शादी में शामिल होने और कन्या को उपहार देने के लिए अपने अपना एक मृत पुत्र था, उनकी एकमात्र निशानी जो अंगूठी थी वो बेच देती है और उससे उस प्रसंग में जाने का न्योता तक नहीं मिलता है। ऐसी एक अकेली कहानी की नायिका है जिसका नाम क्या है? सोमा बुआ है। सोमा बुआ का एक पुत्र था। वो सोमा बुआ का पुत्र किसी कारणवश उनका मृत्यु हो जाता है और इस गम के कारण उनके पति थे वो सोमा बुआ को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं और इसलिए सोमा बुआ के जीवन में अकेलापन आ जाता है और इस कहानी का शीर्षक भी अकेली है। कैसी व्यथा थी सोमा बुआ की, उस व्यथा को इस गद्य में प्रस्तुत करने का काम मनु भंडारी ने किया। हम पैराग्राफ से समझेंगे। सोमा बुआ बढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। परित्यक्ता अगर शब्द समूह में पूछा जाए, छोड़ी हुई, त्याग दी गई किसी व्यक्ति, तो इसको क्या बोलते हैं? परित्यक्ता, कि जिसका त्याग किया गया हो। सोमा बुआ क्या थी? बुढ़िया थी, उनकी आयु हो चुकी थी। परित्यक्ता यानी कि उनके पति के द्वारा उनको छोड़ दिया गया था और सोमा बुआ अकेली थी। सोमा बुआ के जीवन में कोई और था नहीं। इस तरह सोमा बुआ का परिचय देकर पाठ की शुरुआत होती है। हम पैराग्राफ से अब उनको समझेंगे। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके अकेलापन या एकाकीपन को दूर करता। यहाँ पर मनु भंडारी के द्वारा सोमा बुआ के जीवन में क्या घटना घटी थी उसको प्रस्तुत किया गया है। मनु भंडारी ने कहा है कि सोमा बुआ का एक जवान बेटा था। वो सोमा बुआ को छोड़कर, ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। जैसे ही उनका बेटा दुनिया छोड़कर चला जाता है
सोमा बुआ की जवानी चली जाती है। उनके पति थे सोमा बुआ के, वो पुत्र के मृत्यु के वियोग में उनको ऐसा सदमा लगा कि वो घर बार छोड़कर, पत्नी को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब सोमा बुआ के परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो सोमा बुआ के साथ रहता था, और इसलिए सोमा बुआ के जीवन में अकेलापन आ जाता है, और इसलिए इस गद्य का शीर्षक भी है अकेली। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एकरसता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। सोमा बुआ के जीवन में इतना अकेलापन आ गया कि 20 वर्ष का समय हो चुका उनके बेटे के मृत्यु होने का और उनके पति तीर्थ यात्रा चले जाने तक का, लेकिन सोमा बुआ का जीवन एक ही तरह पसार होता रहा। सोमा बुआ बेटे के मृत्यु के कारण अकेले रह गए, उनके पति तीर्थ यात्रा पर चले गए, 20 साल का समय हो गया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि उनके जो पति थे वो साल में 1 महीने के लिए सोमा बुआ के पास आते, वरना वो तीर्थ यात्रा में समय पसार करते थे। और इसलिए सोमा बुआ के जीवन में अब अकेलापन ही रहा था, कुछ और रहा नहीं था। इस बात की पुष्टि मनु भंडारी के द्वारा की गई। जब तक पति रहते उसका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहीहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता, और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ की एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेवी हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती थी और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही है। क्या कहा गया है कि उनके पति 1 महीने का समय सोमा बुआ के पास आकर रहते थे। उस समय सोमा बुआ का पति का व्यवहार ऐसा था कि वो सोमा बुआ किसी अड़ोस पड़ोस वाले के यहाँ मिलने के लिए जाए, बैठने के लिए जाए, तो उनके पति को वो अच्छा नहीं लगता था, और इसलिए सोमा बुआ को जब उनके पति साथ थे तो उनका जीवन जकड़ा हुआ लगता था। जब तक उनके पति थे उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना सब बंद हो जाता था। उनके पति प्रेम भर एक शब्द सोमा बुआ से कहते नहीं थे। इस स्थिति में सोमा बुआ को अपनी जिंदगी अड़ोस पड़ोस वाले लोगों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी, और इसलिए सोमा बुआ किसी के घर मुंडन हो, छठी का कार्यक्रम हो, जनेऊ हो, शादी हो, तो सोमा बुआ वहाँ पहुँच जाती थी, और जैसे अपना ही प्रसंग हो वैसे ही वो काम करने लग जाती थी। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी कि उनके पति सोमा बुआ के घर वापस आए हैं, और इसलिए सोमा बुआ अगर आड़ोस पड़ोस के साथ व्यवहार रखती है, बैठना उठने के लिए जाती है, तो उनके पति और सोमा बुआ के बीच क्या हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है। इसलिए उनके पति को ये व्यवहार सोमा बुआ का अच्छा नहीं लगता था, और इसलिए सोमा बुआ आंगन में बैठी हुई है, वो अपने हाथों में कटोरी में तेल लेकर मल रही है, और उनके सारे अंग थे शरीर के वो क्या हो चुके, शिथिल हो चुके। एकमात्र
अंग जो सक्रिय था वो क्या थी, जीभ थी, और वो जीभ के सहारे कुछ ना कुछ बोली जा रही है। अपने पति के इस व्यवहार से वो नाखुश है। और उसी समय हाथ में एक फटी साड़ी लेकर और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी आती है। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? राधा बुआ जब सोमा बुआ बड़बड़ाती है तो पूछती है कि सन्यासी जी ने यानी कि तुम्हारे पति ने तुमको कुछ कह दिया? अरे मैं कहीं चली जाऊँ सो ही उन्हें नहीं सुहाता। क्या कहती है? बुआ कहती है कि अगर मैं कहीं चली जाऊँ, किसी को मिलने के लिए जाती हूँ तो मेरे पति को वो अच्छा लगता नहीं है। सुहाता यानी कि अच्छा न लगना, पहले काव्य में ये शब्द आ चुका है। कल चौके वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था। सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभालेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। क्या हुआ? सोमा बुआ कहती थी कि कल चौके वाले किशोरी लाल के बेटे के यहाँ मुंडन यानी कि बाबरी का प्रसंग था। सारी बिरादरी का न्योता था। सोमा बुआ कहती है राधा को कि मैं तो जानती थी कि वो पैसे वाले हैं और मुंडन पर वो बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, सारी बिरादरी को न्योता देंगे, और इसलिए मैंने भी क्या किया, उनके यहाँ काम करने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, सोमा बुआ कहती है, कि उनके यहाँ नई नवेली बहू है, वो सारा काम नहीं संभाल सकेंगी, इसलिए मैं भी चली गई। उसी समय सोमा बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताए, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया, और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए। अब क्या हुई? सोमा बुआ राधा को बोल रही थी कि उनके घर में, किशोरी लाल के घर में कोई बड़ा बूढ़ा था नहीं जो सारे व्यवहार जानते हो। गीत वाली औरतें क्या कर रही थी? मुंडन के गीत गा रही थी, और ये गीत सुनकर सोमा बुआ क्या कहती, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। और जो बन्ना बन्नी का गीत गा रही थी, ये गीत सुनकर मेरे पति का जो मेरे साथ व्यवहार था वो मैं भूल चुकी थी। वो सोमा बुआ राधा से कहती है कि समोसे वाले क्या कर रहे थे? तमाशा बना रहे थे। समोसे क्या उतार रहे थे? कच्चे उतार रहे थे। इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में ही पूरे न पड़े। सोमा बुआ क्या कहती है राधा कि किशोरी लाल के यहाँ रसोई वाले ने भी क्या किया, समोसे इतने सारे उतार दिए, कच्चे उतार दिए कि 2 बार खिला लो, और गुलाब जामुन इतने कम थे कि एक पंगत में भी पूरा ना हुआ। उसी समय खोवा मंगवा कर नए गुलाब जामुन बनाए। खोवा यानी कि मावा होता है, समानार्थी शब्द में पूछे जाए तो क्या कहते हैं? मावा। कि उसी समय क्या हुआ कि मावा दोबारा मंगाया गया, फिर से गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताओ। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज बद उड़ जाती। सोमा बुआ ने इतना काम किया, रसोई में भी वो हाथ बटाने लगी। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो प्रसंग में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने सोमा बुआ से कहा कि अम्मा अगर आज तुम ना होती तो हमारी बद यानी कि क्या होता, हमारा मजाक बन जाता। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई और बाहर से आवेगा। ये तो आजकल इतना रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली आती। और सोमा बुआ ने भी क्या कहा, किशोरी लाल को कह दिया कि अपने काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर का आएगा। अगर मेरे पति घर पे नहीं आते होते तो मैं तो क्या करती, सुबह से ही आ जाती।